सब थोड़ा सा हमें बताएं, पहले मैच का एक एनालिसिस दें। आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में और साउथ अफ्रीका की, और आज का जो मैच है केप टाउन कंडीशंस को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? आई बीन टू केप टाउन मैनी टाइम्स। बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे तो, उसका थोड़ी मंजर कशी भी कर दें। इसके साथ एक माउंटेन टेबल माउंटेन भी है जिसके ऊपर चढ़ा के तो आप नज़ारा करते हैं, और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। जन्नत है आप समझ लें। यानी कि आपने अमेरिका देखा होगा, मैंने भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया देखा है, लेकिन केप टाउन जैसी खूबसूरत जगह दुनिया में कोई नहीं है। और स्टेडियम भी ज़ाहिर है उसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं और बड़ी अच्छी लुक है। जहाँ तक आपने गुज़िश्ता मैच का जिक्र किया सेंचुरियन में, वहाँ पर ये हुआ कि एक तो मुझे अब ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन शान मसूद, बड़े उनके नेक माँ बाप हैं और बड़े ख़ुद दिलपसंद आदमी हैं, लेकिन मुझे लगता है कप्तानी में उनकी बेपनाह सुकून मौजूद है। उनमें वो कमांड नहीं है, और हमारी जो क्रिकेट है ना इसमें कमांड वाले लोग चाहिए हों, जिसे कहते हैं ना वो बड़े तलने वाले। जैसे हमने कारदार को, इमरान को देखा हो, वो तलने वाले थे, पड़ जाते थे। ये ज़रा फ्रेंडली हैं, थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, लेकिन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे जब मैच बिल्कुल क्रूशियल स्टेज पर था, ये डीप कवर बाउंड्री पे फील्ड कर रहे थे, इनको तो ऊपर होना चाहिए था। दूसरा ये है कि जो उसकी हार के असबाब हैं सेंचुरियन में पहले टेस्ट मैच की, एक वजह ये भी थी कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, देखें मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप भी वहाँ पे बॉलिंग कर रही होती तो 2 आउट आप भी कर लेती, क्योंकि ये कंडीशंस होती हैं, एटमॉस्फेयर होता है जो कि बॉलर को सपोर्ट देता है। और वो एक सरकर्दा क्रिकेटर हैं नसीम शाह, उन्होंने लातादाद ओवर किए, लातादाद रन किए और उसकी वजह से कुछ विकेटें मिली। यहाँ पर विकेट टेकिंग बॉलर की ज़रूरत थी आपको। कप्तानी का एक इशू अपनी जगह रहा। फिर आप देखें ना दोनों इनिंग्स में आपने कंसीड कर दिए सो मेनी रन, जब 7-8 आप आउट कर चुके हैं, तो व्हाट डज दैट शोज कि आपकी कप्तानी में कोई गड़बड़ है। आपको कुछ चेंजेस करनी चाहिए, आपको प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करने चाहिए। कप्तान को यार चलाक हर किस्म की उसको स्ट्रैटेजी अपनानी जो कि नहीं हो सकी। दैट वाज द राइट वर्ड। अब इसमें आ जाए कि अब ये जो चेंज फॉर गुड है जिसका आपने जिक्र भी किया, मीर हमजा का, मीर हमजा की ज़रूरत थी आपको। वो खब्बे हैं, इनको पहले खिलाना चाहिए था। और फिर देखें अगर अब्बास के साथ जिन्होंने 6 आउट किए, उनको 3 साल तक बाहर रखा गया, वो आ गए, वो छा गए। एक बॉलर विकेट टेकिंग और होता बीच में, या क्विक चेंजेस की होती तो मेरे ख्याल में सूरत उसके बरक्स भी हो सकती थी। अब ये है कि चलें ये दूसरा टेस्ट मैच है, पाकिस्तान को ऑल आउट जाना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए एक आज जो कप्तान है उनके लिए भी एक टेस्टिंग टाइम है। बिकॉज इस मरतबा जब उन्होंने डिलीवर ना किया तो मैं नहीं समझता कि आकिब जावेद के साथ उनकी जो एक साझेदारी चल रही है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ चल सकेगी रेड बॉल क्रिकेट में। तो ये ऐसी सूरत हाल है, बहुत सी चीज़ें एट स्टेक हैं। एक मौका ज़ाया हो चुका है और अब इस मौके को नादर मौका समझते हुए पाकिस्तान को दोनों हाथों से इसको हासिल करने की कोशिश करनी होगी। अच्छा असद साहब, आपने भी खुद भी बात की कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि जब हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करें या लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें, पाकिस्तानी टीम हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। हम पहले T20 के चैम्पियंस थे, फिर अब हम T20 में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वनडे का फॉर्मेट है, उसमें हम कदरे बेहतर हैं दीगर फॉर्मेट्स की बात करें। बट यू सी कि हमारे यहाँ जो लॉन्गर फॉर्मेट में खेलने में हमारे प्लेयर्स को क्या ऐसे इशूज़ आते हैं? क्या हमारे पास हम एक ही प्लेयर को हर फॉर्मेट में यूटिलाइज कर रहे हैं और वो खुद आइडेंटिफाई या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है? इसका टू दी पॉइंट तो बड़ा लंबा जवाब है, लेकिन मैं इख्तिसार बरतते हुए आपको बता दूं कि हमारा मिजाज ऐसा है। मिजाज ये है कि मार दो, इंज कर दो, चुक दो। अच्छा वो शुरू में T20 में जिसका आपने जिक्र किया ना कि हम कामयाब थे, उसमें पछड़ गए, क्योंकि अब दूसरी कौमों ने भी उसमें तरक्की कर ली है। हम माइंड अप्लाई अभी तक नहीं कर रहे, जो कि हमारा खासा है, क्योंकि पहले जब हमने माइंड अप्लाई नहीं किया T20 में हम चैंपियन भी बन गए, हमने टॉप पोजीशन भी हासिल कर ली। अब हम टामक टोई हमारे छठे 7वें नंबर पे। बिसाइड दिस, अब आपने बात की कि हमारा जो एक मिजाज है ना, कौमी मिजाज है। मिसाल के तौर पे मैं लाहौर का चीफ सेलेक्टर रहा हूँ, सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अब वहाँ पर ज़्यादातर मदर्स आती थी बच्चों को लेके, उनकी ये शदीद ख्वाहिश होती थी कि हमारा बच्चा बगैर क्रिकेट खेले किसी तरीके से क्रिकेटर बन जाए। ये वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फनी, और वो हर किस्म के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते ही वो कहते हैं हिट बड़ी ज़ोर दी मारदा है। ये कोई क्राइटेरियन नहीं है, क्रिकेट इधर खेली जाती है। हम अगर ये समझ लें कि ये फिज़िकल टैलेंट के बेस पर आप सर्वाइव कर सकते हैं अपनी फेशियल वैल्यू पर, लेकिन इन दी एंड आपका ये जो मेंटल इंटेलेक्ट है और जो थॉटफुलनेस है ये बड़ी काउंट करेगी। क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही है, जो कि हमने इसको अब अप्लाई नहीं किया। मिसाल के तौर पे आप इन चीज़ों को समझती हैं कि जो स्कूलिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक
इंटरमीडिएट का भी जो स्टूडेंट जिसने पास किया वो फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है। इसका मतलब है वो आईटी का भी लिटरेट है, वो चीज़ों को बेहतर समझता है, अपने 100 को, अपने 50 को, अपने फील्डर को, अपने डक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, कोच के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शन कर सकता है, जिससे हम खाली हैं। तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं, क्रिकेट बड़ी मॉडर्न हो गई हुई है। हम अभी तक हमारा दबदबा है ना, वो पास्ट ग्लोरी की वजह से है। 2000 के बाद आपका अब कोई जो आपने लॉन्गर ड्यूरेशन का रेड बॉल क्रिकेट का जिक्र किया ना, कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसने 100 से ज़्यादा टेस्ट खेलने हों या किसी ने 300 आउट किए हों। तो ये हमें सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। और फिर बदकिस्मती से मैं आज आते हुए सोच रहा था कि हमें कभी भी कोई ऐसा मिडिल क्लास कोई ब्रिलियंट क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं मिला। सबके ताने बाने इस्लामाबाद से मिलते हैं, दोस्ती यार हैं। मौजूदा चेयरमैन के साथ मासर के साथ अच्छे आदमी हैं, कुछ काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है जो तोकीस जहा के दौर में शुरू हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। अब उनको चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि इनको ला के कोई जैसे सेठी साहब आए और चले गए, थोड़ी देर के बाद ये आके कोई और आ जाए। लेट हिम प्ले फॉर 3 years ताकि हमारी कोई कंसिस्टेंसी हो सके। अभी कायदम ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है, आपने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि उधर क्या बना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उसका चर्चा ही नहीं है। ये तो अब उन लोगों का काम है जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड का काम सिर्फ क्रिकेट खिलाना नहीं है, क्रिकेट को पॉपुलर करना भी है, खिलाड़ियों की पैटर्नेज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं। 600 लोगों का वो जो एक बड़ा वहाँ पर पैराफर्नीलिया है, दे शुड गो ऑल आउट। तो अब क्रिकेट को देखें जिस तरीके से इंडिया ने यूज़ किया है, यू नो, वो एक वहाँ पे एक यूनिफायर भी बन गया जो क्रिकेट है। वहाँ पे जो उनका बड़ा प्लेयर होता है उसको भगवान कह देते हैं। हमारे यहाँ पे ये सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। हम अभी तक पुराने प्लेयर्स पर लान तान कर रहे हैं जी, वो फिक्सर है, वो फलाना है, वो डिमका, हालांकि वो ब्रिलियंट थे और वो मौज ज़माना की नज़र हुए थे। तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन के क्रिकेट है, हम ओनरशिप नहीं लेते क्या असद साहब? क्या हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स जिसकी आपने बात की है कि हमारे अभी के जो प्लेयर्स हैं, हम उनमें भी कोई ना कोई ऐसा फ्लॉ ढूंढते हैं कि हम उनको किसी कंट्रोवर्सी का शिकार करें और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करें और फिर पुराने प्लेयर्स का जब आप जिक्र करें, क्या हम अभी तक हीरोज़ की ओनरशिप नहीं ले रहे अपने? ये बड़ा गहरा सवाल आप देख लेना। या कायदे आज़म है और इल्हामा इकबाल, इसके अलावा हमारे मुल्क में मशहूर है ही कोई नहीं। स्पोर्ट्स के अंदर भी आप किसी को पूछ लें, अच्छा आप अपनी मिसाल ले लें, आप टीवी पर आती हैं, मुझे पूरा पता है कि जिस तरीके से मैं इंडिया में जाता था वो खड़े हुए थे, देखो यू आर कमेंटेटर, ओ यू आर टीवी प्रेजेंटर, वो पीछे चलना शुरू हो जाते थे। वो इज्जत करते हैं, टैलेंट की कदर करते हैं। हमने कभी अपने स्टालबर्ट्स की वो कदर व मंजलत नहीं की जिसके वो मुस्तहिक थे। इसलिए हमारे यहाँ पे अभी हीरो भी पैदा होने बंद हो गए हैं। कोई यार ये क्या है, वो यार आप क्या बात कर रहे हैं, वो कौन था चिराग नसरत, वो कौन था जफर अली खान, वो कौन था वो फलां, अच्छा वही भी है ऐसी कोई, अच्छा फजल महमूद कौन था, अच्छा वो भी था, अच्छा जी। मैंने इस वक्त वो साहब जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के इंचार्ज है पीसीबी में, उन्होंने एक कप जीता बाग जनाब में। मैं उनसे सवाल किया, मैंने कहा अच्छा आपको मोहम्मद निसार ट्रॉफी मिली है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? कहते नहीं आज के मैच की बात करें। उनको पता ही नहीं था कि मोहम्मद निसार वाज अ ग्रेट फास्ट बॉलर हु रिप्रेजेंट इंडियन पाकिस्तानी और रेलवे में थे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप पास ग्लोरी की बात कर रहे हैं ना, हमें थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत तो आपको देनी चाहिए, यू आर यंग पीपल, लेकिन थोड़ा पास को भी देखना चाहिए, उनको भी इंसेंटिव देना चाहिए, रोल मॉडल बनाना चाहिए। अब देख रहे हैं वसीम अकरम, वका यूनुस, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, ये को बड़े बहुत बड़े, ये अब तक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इनकी जगह मैंने 90 के जो उसमें सूरत हाल में पकड़े गए थे। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम हमारे बिगड़ जाते हैं, इनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। पीसीबी के अंदर एक विजिलेंस का मरकज़ होना चाहिए जहाँ पे जो ब्रिलियंट क्रिकेटर्स हैं उन पर नज़र रखें कि इनके इश्यूज़ क्या हैं, ये किस पस मंज़र से आए हैं। आप देखें हमने कैसे कैसे गौहर नायाब जो है वो ज़ाया कर दिए और कितनी बदनामी हुई है मुल्क की। उनकी वजह से नहीं हुई, ये हमारे सिस्टम की वजह से हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर हमने सीरियस क्रिकेट खेलनी है, संजीदगी से खेलना है, तो हमें एक डेवोल्यूशन करना होगी। सारे इख्तियारात पीसीबी ने अपने ऊपर ले लिए हैं। स्कूल क्रिकेट ये करा रहे हैं, कॉलेज क्रिकेट ये करा रहे हैं, ला हौल वला कुव्वत, भाई ये काम एसोसिएशन का, क्लब क्रिकेट में खुद करवा रहे हैं और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। दुनिया में अब ये, मैं मोहाली गया हूँ जो अमृतसर के साथ है, मैं आपको क्या बताऊं कि उनकी आप एसोसिएशन देख लें, इतनी तगड़ी हैं, वहाँ का निज़ाम इतना तगड़ा, और उन्होंने ब्रिलियंट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर दिए इंडिया को, डालमिया, सालवे, ये सब जो है ये पंजाब से उभर के फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के करता धरता बने। तो हमारे यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी कमी है और जो थिंकिंग लोग हैं क्रिकेट के खिलाड़ियों समेत वो ना होने के बराबर। ठीक हो गया।